नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि दूसरी लहर में केसेस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है और उससे बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर लगाएं। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी खबर है झारखंड के धनबाद से। धनबाद में बुधवार सुबह एक ऑटो ने धनबाद कोर्ट के जज उत्तम आनंद को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बुरी तरह घायल जज उत्तम आनंद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या ये महज हादसा था या फिर ऑटो ड्राइवर ने जानबूझकर जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी और वहां से फरार हो गया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि सड़क किनारे जा रहे उत्तम आनंद के पास पहुंचते ही ऑटो तेजी से उनकी ओर मुड़ा और टक्कर मारने के बाद फिर सीधा वहां से आगे बढ़ गया। घटना के बाद पुलिस की टीम भी वहां पहुंची और छानबीन की। पुलिस ने वीडियो में दिख रहे ऑटो को गिरडीह से बरामद करने का और ऑटो के ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया, जबकि ऑटो के मालिक को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि उत्तम आनंद कई बड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे, जिनमें वहां के कई गैंगस्टर और आपराधिक छवि वाले लोगों के मामले भी शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी में एसपी सिटी सिंदरी के डीएसपी समेत 8 पुलिस अफसर शामिल हैं। न्यूज़ 18 ने जज उत्तम आनंद के पिता सदानंद प्रसाद से बात की। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। साफ दिख रहा है, अनपढ़ गवार को भी दिखाए तो साफ पता चलेगा कि हत्या की गई है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारा मांग क्या है? हमारा मांग है यही कि सीबीआई से जांच हो और जो है ये न्यायाधीश नियुक्त करके उनसे जांच कराया जाए निष्पक्ष रूप से। हम बस यही, हम लोगों का यही मांग है कि इनका जो भी हो जांच हो। एक अच्छे पद पे थे, एक न्यायाधीश थे, एक एडीजी थे। इनका हेमंत सरकार से हम लोग जांच कराने के लिए बोलते हैं, सीबीआई की जांच करावे और जितना जल्द से जल्द हो इस पे एक फैसला सुनाए। क्या ये सीसीटीवी फुटेज देखी है जिसमें ये ऑटो वाला एक तरफ मुड़ता है, टक्कर मारता है और फिर सीधे निकल जाता है? आपको क्या आशंका इस तस्वीरों को देखकर लग रही है? ये हत्या है या हादसा है? बिल्कुल हत्या है, ये बिल्कुल हत्या है। जो है सो आप फुटेज जो देखे होंगे, मार किए होंगे, वो जो है सो ड्राइवर जो है, ऑटो ड्राइवर के बगल में भी जो है सो एक आदमी बैठा हुआ है और पीछे से एक मोटरसाइकिल है जो इशारा कुछ कर रहा है। और ये सब इंडिकेट करता है कि इट इज ए क्लियर केस ऑफ मर्डर। हादसा जो है सो नहीं है। और ये भी कहना है मेरा कि चूँकि पूरा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैज आल्सो टेकन दिस मैटर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड everyone, all the judiciary, entire judiciary is in trying to getting the truth of this case. सदानंद साहब, जो आप ये कह रहे हैं कि हत्या हुई है, जो तस्वीरों से भी देखकर लग रहा है, जो कार्रवाई हो रही है, उससे संतुष्ट है परिवार? हम संतुष्ट हैं और परिवार में एक मेरा बेटा है, वो भी वकील है, वो भी जो है सो हमसे बातचीत होती है, वो भी यही बात बताता है। इस बीच झारखंड पुलिस ने गिरिडीह से एक ऑटो को अपने कब्जे में लिया और पुलिस को शक है कि जज उत्तम आनंद को इसी ऑटो से टक्कर मारी गई थी। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस ऑटो की जांच में जुटी है। साथ ही ऑटो के मालिक से पूछताछ हो रही है। यह भी बताया गया कि जज उत्तम आनंद को टक्कर मारने के बाद ऑटो ड्राइवर गिरिडीह की ओर भागा था। धनबाद में जज की मौत के मामले में अब तक की जांच के बाद पुलिस ने क्या कहा, सुनिए। तथ्य जो अनुसंधान के क्रम में, जांच के क्रम में जो सामने में आए और जो सीसीटीवी फुटेजेस और अन्य जो तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध हुई, उसके आधार पर जो घटना में शामिल जो टेम्पो था उसकी और 2 लोगों की पहचान की गई
और तत्पश्चात इस घटना में शामिल जो 2 व्यक्ति हैं, लखन कुमार वर्मा जो दिगवाड़ी सुनारपट्टी धनबाद के रहने वाला और राहुल वर्मा सुनारपट्टी जोड़ा पोखर थाना धनबाद का रहने वाला, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। और धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने भी सड़क हादसे में जज उत्तम आनंद की मौत पर सवाल उठाए, पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। ऐसा लगता है कि यह एक साधारण एक्सीडेंट का मामला नहीं है। जो इस प्रकार से ऑटो आया और ऐसा लगता है देखने से कि जानबूझ करके उसने धक्का मारा, तो हम तो इसकी मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए। धनबाद में जज उत्तम आनंद की संदिग्ध हालत में हुई मौत पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में धनबाद के पुलिस अफसरों को तलब किया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की खबर है कि जज उत्तम आनंद की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आने के बाद देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से फोन पर बात की और हालात की पूरी जानकारी ली। सरकार से कोई जवाब तलब नहीं हुआ है। सरकार जितनी संवेदनशील है उतना ही संवेदनशील हमारे मुख्य न्यायाधीश भी हैं। एक जज का मारा जाना, चाहे वो एक्सीडेंट हो या हत्या हो, उस पर हम लोग को तह तक पहुंचना है। इस बात पे बहुत संवेदनशील मैटर होने के कारण कोर्ट ने आज कॉग्निजेंस और सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया इस मैटर को, और इस पर तहकीकात चल रही है। हम लोग ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन उनकी ही गिरफ्तारी काफी और अंतिम नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि आज पहला दिन है इन्वेस्टिगेशन का। हर बिंदुओं पे जांच होगी और हम लोग इसको बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स पे जांच करेंगे। ये 2 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां देखिए ये किस तरीके से हादसा हुआ। सीसीटीवी तस्वीरें इसके सामने आई हैं, जहां पर ये ऑटो जो है वो पहले सीधी दिशा में जा रहा था, अचानक से वो जज को टक्कर मारता है और वहां से निकल जाता है। अब फिलहाल गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ हो रही है और तार जोड़ने की कोशिश हो रही है कि क्या ये हादसा था कि ये हत्या थी। इसको अभी खंगालने की कोशिश की जा रही है। एसआईटी का गठन भी किया गया है, लगातार जांच आगे बढ़ रही है। वहीं परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग भी इसको लेकर उठाया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने जज की मौत पर क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ विवेक तनखा जी हैं, जो कांग्रेस के नेता भी हैं और वकील भी हैं जाने माने। सर, आपने देखा होगा झारखंड में जिस तरह से जुडिशियल ऑफिसर की टेम्पो से एक तरह से लग रहा है कि इरादतन हत्या की गई, उसके बारे में काफ़ी देश में आक्रोश है। मैं आपकी बात मानता हूं। जो मैंने भी देखा टीवी में, उससे लग रहा था कि एक्सीडेंटल नहीं है, डिज़ाइंड है और ये हत्या का प्रकरण है। और अगर जजेस सेफ नहीं हैं तो कौन सेफ है इस देश में? तो एक तो इमीडिएटली जजेस की सिक्योरिटी एट ऑल लेवल्स बढ़ानी चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि जजेस की सिक्योरिटी में इजाफा करें। और दूसरा, ये जो वायलेंट ट्रेंड आ रहा है अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। और अब लोगों को भी सोचना पड़ेगा, हम पॉलिटिशियंस को भी सोचना पड़ेगा कि क्या हमने देश को इतना तो नहीं पुश कर दिया है कि अब इस प्रकार के तत्वों को इनकरेजमेंट मिल रहा है ऐसी घटना करने की। सर, चीफ जस्टिस ने इसका संज्ञान लिया है, उन्होंने वहाँ के चीफ जस्टिस से बात की झारखंड के, लेकिन कई बार आपके जो विपक्षी दलों सवाल उठा रहे हैं कि झारखंड में आपकी सरकार है, वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं। देखिए, ये सरकार का सवाल नहीं है, ये तो कोई भी सरकार हो सकती थी। आज झारखंड में हैपेंस टू बी अ कोalition गवर्नमेंट, बट जजेस की हत्या तो बाहर भी हुई है और मैंने तो कितने जगह स्टेट्स में देखा है कि जजेस की डेथ हो रही है। विवेक तनखा जी कहते हैं कि जजों की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए सीसीटीवी में ये हादसा हुआ। पुलिस अभी जांच कर रही है, 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, हिरासत में भी ले गए और उनसे भी पूछताछ हो रही है कि आखिरकार क्या यह हत्या थी या हादसा था। इसको लेकर अभी जांच चल रही है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद अब संभावना पुलिस भी ये जताती हुई कई बार नजर आ रही है कि हो सकता है ये हत्या हो। इस एंगल पर भी अब पुलिस आगे जांच कर रही है। जज की मौत पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने क्या कहा, सुनिए। जिस तरह से मारा है और जिस तरह से वीडियो बनाया जा रहा है, लग रहा है कि जो वीडियो बनाने वाला था उसको मालूम था कि ये हत्या होने वाली है, क्योंकि वो एक वीडियो ले रहा है बनिस्बत की सीसीटीवी फुटेज नहीं है। उसमें आवाज भी आ रही है और वो जूम भी कर रहा है।
इसलिए ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। मैंने इसको आज चीफ जस्टिस झारखंड से बात की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात की और मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसको जुडिशियल साइड में इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करके इसको अगर जरूरत पड़े तो सीबीआई को भी हैंडओवर किया जाए। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जज की मौत को हत्या बताया और कहा कि सीबीआई जांच में सच सामने आ जाएगा। दीपक जी, जिस तरह से झारखंड में जुडिशियल ऑफिसर की एक तरह से हत्या दिख रही है, वो हालांकि अभी ये तय नहीं है कि हत्या है कि क्या है, लेकिन हत्या दिख रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वहाँ की जनता बेबस और लाचार अब दिख रही है क्योंकि ये सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने में असफल साबित हुई है। और धनबाद की जो घटना घटी है वो सच में मर्माहत करने वाली घटना है। आम आदमी तो छोड़ दीजिए, एक न्यायाधीश की हत्या हुई है और इस हत्या की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी निकलना चाहिए। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है, इसके तह पर जाना होगा और तह पर जाने के लिए एकमात्र देश की प्राइम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो सीबीआई है और सीबीआई की जांच की अनुशंसा जल्द से जल्द राज्य की सरकार करे। तो ऑटो ड्राइवर इस मामले में गिरफ्तार हुआ है, लेकिन किस तरह से जो तस्वीरें सामने आई है उसमें दिख रहा है, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से इस घटना ने कई सवाल उठाए हैं। टहलते समय ऑटो ने टक्कर मारी। 28 जुलाई 2021 यानी कि कल की ये तस्वीरें हैं और बेहद खतरनाक तस्वीरें। कमजोर दिल के लोग ये तस्वीरें ना देखें तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि इस वक्त आपको एक बार फिर से इस घटना के बारे में बताया। उससे पहले बड़ी खबर झारखंड के धनबाद से। धनबाद में बुधवार सुबह एक ऑटो ने धनबाद कोर्ट के जज उत्तम आनंद को पीछे से टक्कर मार दी और इस हादसे में बुरी तरह घायल जज उत्तम आनंद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये महज हादसा था या फिर ऑटो ड्राइवर ने जानबूझकर जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी और फरार हो गया। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा है कि सड़क किनारे जा रहे उत्तम आनंद के पास टहलते ही ऑटो तेजी से उनकी ओर मुड़ा और टक्कर मारने के बाद फिर सीधा वहां से आगे बढ़ गया। घटना के बाद पुलिस की टीम भी वहां पहुंची है और छानबीन की गई है। पुलिस ने वीडियो में दिख रहे ऑटो को गिरिडीह से बरामद करने और ऑटो के ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जबकि ऑटो के मालिक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तम आनंद कई बड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे, जिनमें वहां से कई गैंगस्टर्स और आपराधिक छवि वाले लोगों के नाम शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का ऐलान किया है। एसआईटी में एसपी सिटी, सिंदरी के डीएसपी और समेत इनके अलावा 8 पुलिस अफसर भी जुड़े हुए हैं। तो ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह से ये ऑटो बरामद किया गया है। टक्कर मारकर जिस तरह से इन तस्वीरों में ये ऑटो कैद हुआ है, उससे साफ लग रहा है कि जानबूझकर इस ऑटो ने जज को टक्कर मारी है। जज उत्तम आनंद किस तरह से इस टक्कर के बाद एकदम से गिर जाते हैं सड़क पर और वो ऑटो वाला अपने ऑटो